कल एक मामला केरल का सामने आया था जिसमें एक आर्मी जवान ने यह आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसकी जबरदस्त पिटाई की, उसकी शर्ट फाड़ी और उसकी पीठ पर PFI लिख दिया। तमाम चैनलों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ANI ने इस खबर को 9 बार ट्वीट किया। उसके अलावा तमाम वेबसाइट्स ने इसकी खबर बनाई, लेकिन इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आ जाया। कल शाम ही आ गया था। इस अपडेट के मुताबिक इस जवान ने फेमस होने के लिए अपने दोस्त से ही अपनी पीठ पर PFI लिखवाया था और पिटाई भी करवाई थी। इस मामले में उसके कई साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। किसी चैनल पर, किसी वेबसाइट में, किसी अखबार में आपको यह खबर नजर नहीं आएगी। आप सर्च कर लीजिए, अभी आप देखते हुए सर्च कर लीजिए। पूरी तरह से ना ANI जिसने इस खबर को लेकर के लगातार 9 ट्वीट किए थे, उसने पूरी तरह से इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। इस पर कोई अपडेट देना उसने गवारा नहीं किया, कोई अपडेट नहीं की, ताकि लोग मुगालते में रहें और लोग ये समझते रहें कि PFI के ही किसी आतंकी ने, जिस तरह से आतंक का आरोप लगाया जाता है PFI के ऊपर, उसने जो है ये हरकत की है और मुसलमानों को बदनाम करने का मौका कैसे गंवाया जाए। लगातार 9 ट्वीट किए गए। आमतौर पर ANI के जरिए इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से खबरें फैलाई जाती हैं और ANI एक न्यूज़ एजेंसी है। जब वो इस तरह की कोई खबर करती है तो उसके जितने भी सब्सक्राइबर्स चैनल्स हैं, तमाम बड़े बड़े चैनल उसके सब्सक्राइबर्स हैं, वो उसको उठा लेते हैं और फिर उस पर बहस होती है, TV शोज होते हैं, एक दाढ़ी वाले को बिठा लिया जाता है, 4-5 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठ जाते हैं और एंकर तो है ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, और उसके बाद फिर मुसलमानों के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जाता है। मैं कह रहा था कि 9 ट्वीट किए गए, आपने देखा अपने टीवी स्क्रीन पर। और आमतौर पर ANI के जरिए जब इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं तो कोशिश ये की जाती है कि अगर उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस से वर्जन लिया जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वर्जन लिया जाता है, यानी उसमें और आग लगाई जाती है, तेल डाला जाता है। लेकिन इस मामले में ज़रूर शुरू में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की गई। मामला केरल का था। केरल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, इसलिए पुलिस से भी बात करना गवारा नहीं समझा। और जब इसमें यह अपडेट आया कि खुद इसने यह हरकत करी थी तो पूरी तरह से लोग इस खबर को ब्लैकआउट कर देते हैं, इसको नहीं दिखाया जाता। अब मैं आपको बताता हूं क्या है इस पूरे कहानी के पीछे। केरल में एक आर्मी जवान की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5-6 बदमाशों ने एक दुकान में उन पर हमला किया और उसकी पीठ पर PFI पेंट कर दिया। अब इसमें अपडेट ये आई है कि सिपाही शाहीन कुमार और उसकी मदद करने वाले उसके दोस्त जोशी पुलिस हिरासत में हैं। उसने कथित तौर पर प्रसिद्धि पाने के लिए, यानी मशहूर होने के लिए, ये पूरा नाटक रचा था। पुलिस ने वो पेंट और ब्रश भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल इन्होंने PFI लिखने के लिए किया था। जोशी ने पुलिस को बताया है कि उसने चिरंकीज के पेंट और ब्रश खरीदा और चमकदार टी-शर्ट को ब्लेड से फाड़ दिया था। पुलिस ने कहा है कि वे दोनों से और जानकारी जुटा रहे हैं। इसके साथ ही उसके दोस्त ने यह भी कहा है कि पहले मैंने PFI की जगह DFI लिख दिया था, तो फिर इसने कहा कि ये D नहीं, इसको P बनाओ। फिर उसको मिटाया गया पेंट को, फिर दोबारा से PFI लिखा और उसके बाद उसको पीटने के लिए कहा। पहले उसने इनकार किया कि मैं पीटूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद जब उसने ज़बरदस्ती कहा तो उसको फिर पीटा गया। और ये मशहूर होना चाहता था और मशहूर होने के लिए बड़ी शानदार इसने कहानी रची थी। PFI भी बदनाम होता और शायद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो कुछ मुस्लिम नौजवान सॉफ्ट टारगेट उनका होते, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। PFI का बताया जाता कि एक हिंदू शख्स को किस तरह से निशाना बनाया गया, उसको पीटा गया और ये आतंकी हैं, आतंकी संगठन से ताल्लुक़ है, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, इस तरह से इनका कारनामा है। सारी कहानी जो है वो बना दी जाती। लेकिन भला मानिए कि यहाँ पर केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और पुलिस ने निष्पक्ष जाँच करते हुए जब इससे पूछा तो उसके बाद ये पूरा खुलासा सामने आया। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।